अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का करम, मैं भी ठीक ठाक। सर, इंडिया में एयरटेल ने 5G ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनकी अचीवमेंट पे? मुबारकबाद देंगे उसे, उनके कंट्री के लिए अच्छा है। तो क्या ख्याल है आपका? अभी तक हम 4G में फंसे हुए हैं, इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया है। देखिए, टेक्नोलॉजी में वो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है और हम अभी पाकिस्तान बहुत पीछे हैं। तो इंशाल्लाह हम भी आ जाएंगे, उनके कम्पिटिटर्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा आ जाएंगे। ये नहीं, ये उनका बहुत बेस्ट स्टेप है। इंडिया इस लिहाज से हमारे से बहुत आगे। अगर उन्होंने 5G लॉन्च कर दिया तो ये इनके लिए बेस्ट स्टेप है। अगर हम अपनी कंट्री को उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास 4G के सिग्नल पूरी तरह नहीं आते। अब हमारी जो सर्विस है 3G की, वो भी हमें स्लो, अगर हम बैकवर्ड एरिया में चले जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल सिग्नल ना होने के बराबर होते हैं। हमारे यहाँ पे टावर लग जाते हैं, उनकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं होती। इंडिया अगर 5G देखें, इंडिया की जो यूथ है ना वो पावरफुल है। मीन उनके जो गवर्नमेंट को देख लें तो वो यूथ पे डिपेंड भी कर रही है, उस पर खर्च भी कर रही है। और यूथ उनको अगर वो इनपुट दे रहे हैं तो उनको आउटपुट भी मिल रही है। और हम यूथ देखें, हम अपनी गवर्नमेंट को देखें, उनको झगड़े, उनको पता नहीं वो किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, उनको अपनी यूथ की फ़िक्र ही नहीं है। इंडिया में देखें तो अगर वो एक लेज़ का पैकेट ख़रीदें तो उनको 5G इंटरनेट साथ फ्री वो स्क्रैच करते हैं कार्ड को और उनको मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो हमें, अगर हमने 5G का नेट लेना है, पहली बात तो ये हमें सर्विस सही तरह नहीं प्रोवाइड होनी, और दूसरी यही बात है कि वो हमारा 300 का पैकेज तीसरे दिन फिनिश हो जाता है। देखिए, हवावे कंपनी ने पाकिस्तान में लॉन्च किया है 5G, तो अभी जो फुली तरीके से लॉन्च नहीं हो पा रहा, उसकी वजूहात हैं जो कि सोशल हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जो है जानवरों की कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो उनकी रेडियो एक्टिव वेव्स जो उनसे जनरेट होती हैं, उन वेव्स को बेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी जो ह्यूमन राइट्स की सोसाइटी हैं या कोई जो एनिमल वाइल्ड लाइफ को डील करती हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हम इतना जिद्दत में ना चले जाएं कि जो हमारे बेसिक हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे जानवर हैं जिनको भी ज़िंदा रहने का पूरा हक है, हम उनके लिए भी, उनके सर्वाइवल के लिए भी ख्याल करें। ऐसे ना हो कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएं, इस दुनिया में रहे ही ना। हमें उनके लिए भी बराबर रहने के लिए दुनिया बनानी होगी और बेहतर दुनिया बनानी होगी, जिसमें हम भी रहें और वो भी रहें और खुशहाल रहें। आपके ख्याल में इस सारी इरा में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान अभी तक क्या आपको लगता है 4G पूरा दे पा रहा है? हम 4G भी नहीं दे पा रहे पूरा। अभी 3G अभी हमारे देहातों में कई इलाकों में पूरी तरीके से नहीं आया। हम अगर लाहौर की बात करें, अगर अपने घर की बात करूँ मरकज़ार की, तो मरकज़ार के अंदर नेट अब 3G 4G बड़ा, मतलब 3G बड़ी मुश्किल से आता है, सिग्नल नहीं पूरे आ रहे होते। हम अभी कवरेज पूरी नहीं दे रहे कंट्री में। अच्छा, तो क्या वजह, क्या फ्लाज है हमारी गवर्नमेंट में कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, हम इतना पीछे रह गए हैं, वो इतना डेवलप करते जा रहे हैं खुद को? हम अगर अब शुरू से ही बात करें हमारे सिस्टम के अंदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा फ्लॉज रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें इस लिहाज से इंडिया IT के लिहाज से बहुत आगे है। उनके लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, उनके लोग हमारे से, हम देखें जो उनके राइटर्स हैं, हम ऐसी कोई अगर आप पावरफुल बुक लें ना तो उसके तमाम के राइटर्स इंडिया के हैं। तो हाँ, क्या आपको लगता है हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? देखें सर, फ़िलहाल इस कंडीशन में मैं नहीं समझता कि हम इस लिहाज से इंडिया को, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो ज़रूर हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन इस लिहाज से जिस टाइम में अब हम गुजर रहे हैं, मैं नहीं समझ